पुनिया की पीठ थपथपाई। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता को दी सफल रैली बधाई। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुरेंद्र पुनिया, जिला अध्यक्ष, भाजपा हिसार। फोन नंबर 94160968। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक की। एनएसए, आरओडब्ल्यू, आईबी के चीफ बैठक में रहे मौजूद। आंतरिक सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। रेवाड़ी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की तुलना नर्क से की। कहा, पाकिस्तान जाना नर्क के बराबर। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र, स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह, बुढ़ापा पेंशन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पैसे मांगने के आरोप को लेकर कुरुक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी हुए निलंबित। कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में लिया गया फैसला। एसीएसपी के दास करेंगे पूरे मामले की जांच। आगामी विधानसभा सत्र में जीएसटी पास होने की उम्मीद। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान। आगामी सत्र में जीएसटी पास करवाने की होगी कोशिश। जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार। सरकार को नहीं मिली कोई राहत। मामले में 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सरकार ने क्रीमी लेयर को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मांगा वक्त। पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 6 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क रोहतक रेंज के बने आईजीपी। संदीप खीरवार होंगे गुरुग्राम के। हरियाणा सरकार का फरमान। मानसून सत्र में पत्रकारों के मोबाइल फोन पर ले जाने पर लगाई रोक। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। 26 अगस्त से शुरू होगा सत्र। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने की दोस्त की हत्या। एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने की प्रेमी की हत्या। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। और रियो ओलंपिक में भारत का हाथ अब तक खाली। उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से क्वार्टर फाइनल में हारे विकास। बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चार बज चुके हैं, वक्त है चौपाल का। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं चार की चौपाल में। चार की चौपाल में सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की। दोनों मुल्कों के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ रही हैं। आतंकी बुरहान की मौत के बाद, उसके मारे जाने के बाद दोनों ही तरफ से कुछ न कुछ बयानबाजियां जारी हैं। और अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। और अब अगर बात की जाए तो ताजा खबर यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये सम्मेलन इसी महीने इस्लामाबाद में होना है। सूत्रों के मुताबिक जेटली पाकिस्तान में वित्त मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। जेटली की जगह इसमें वित्त सचिव शक्तिकांत दास शिरकत करेंगे। इससे पहले अरुण जेटली का पाकिस्तान जाना तय माना जा रहा था। इससे पहले इस्लामाबाद में हुए सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने पहुंचे राजनाथ सिंह पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी रही। पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार खान का रुख बेहद रूखा रहा और भारतीय मीडिया के साथ भी पाकिस्तान का रूखा बर्ताव रहा, जिसके बाद राजनाथ सिंह बिना लंच किए ही देश वापस लौट आए थे। तो दोनों ही मुल्कों के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं। बातचीत की अगर बातचीत की जाए तो वो हो तो रही है, लेकिन तल्ख लहजों के साथ। विकास है मेरे सहयोगी मेरे साथ इस पर बात करने के लिए। विकास, दोनों मुल्कों के बीच जब जब रिश्ते सुधारने की कोशिश होती है, बात होती है, फिर कुछ अचानक से ऐसा हो जाता है। वक्त हमें लगा था कि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, नरेंद्र मोदी ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी कि शायद ये दोस्ती के हाथ जितने बढ़ेंगे तो बेहतर रिश्ते होंगे।
लेकिन हुआ कुछ नहीं, पाकिस्तान का रवैया वैसा ही। देखिए, पाकिस्तान अपने जो आदतों से परेशान है, आदतों को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं। अभी ताज़ा हालात की बात करें तो भारत ने रणनीतिक तौर पे जवाब देना शुरू कर दिया। अब राजनाथ सिंह गए इस्लामाबाद, बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, उनको ब्लैकआउट किया गया। उसका जो बदला कहें या उसका जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, इसी वजह से हम ये देख सकते हैं कि वित्त मंत्री भी जाने से इनकार कर रहे हैं। मतलब ये कि रणनीतिक तौर पे जवाब देने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले गृह मंत्री गए थे, आपने उनको ब्लैकआउट कर दिया, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, तो अब जो है जेटली ने जाने से इनकार कर दिया। ये अलग की बात है कि उनके जगह पर उनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वित्त सचिव जरूर जाएंगे। तो अब जो चीज़ें हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिहाज से बात करी जाए तो स्थितियां अब बदल रही हैं। भारत ने अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत को भी ये लगने लगा है कि इसकी मंशा साफ नहीं है, इस देश की मंशा साफ नहीं है। उस देश की हम क्या बात करें जहां आतंकियों को शहीद बताया जाता है, आतंकियों के पोस्टर्स को नेशनल लीडर बताया जाता है। आप थोड़े दिनों पहले की बात करें 14 अगस्त में, तो बुरहान को नेशनल एक तरीके से उसको एक सेलिब्रिटी के तौर पे पेश किया गया, उसको प्रेरणा का स्रोत बताया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत अपने तरीके से अब जो भी किए जा सकते हैं, जो भी जवाब दिए जा सकते हैं, चाहे रणनीतिक हो, राजनीतिक हो या सीमा पर हो, हर जगह जवाब देने के लिए तैयार बैठा और जवाब दे भी रहा है। और पीओके का मुद्दा उठाने के बाद से अब जो है स्थितियां बहुत अलग हो गई हैं, क्योंकि अब रणनीतिक तौर पे उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ रहा है कि भाई अब आप क्या करेंगे। अभी तो कश्मीर का मुद्दा आलाप रहे थे, अब पीओके का मुद्दा आ गया। तो इस तरह से अब जो स्थितियां हैं बिल्कुल अलग है, रणनीतिक तौर पर अलग है। आज की आप बात करें, आज 2 घटनाएं यहाँ हैं। आज रक्षा मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान नरक के बराबर, पाकिस्तान जाना नरक के बराबर है। उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में ये बात कही। तो ये कुल जो स्थितियां बन रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सख्त होता जा रहा है, कि अब वो दौर नहीं रहा कि पाकिस्तान ने सीमा पे लोगों को मार दिया, हमारे सेना कर्मियों को मार दिया, ये कई सारी बातें। अब हिंदुस्तान उस मोड में आ गया है कि हम अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं कि हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। वित्त मंत्री की तरफ से इनकार किया जा चुका है। वित्त मंत्रियों की बैठक होनी है सार्क सम्मेलन में इस्लामाबाद में कुछ इसी महीने में, वहाँ अरुण जेटली नहीं जाएंगे। और वो इसलिए भी कि जब हमारे गृह मंत्री गए थे तो वहाँ बेहद रूखा रवैया रहा, बिना लंच के लौट आए थे। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, उस तरफ रुख करते हैं। इस वक्त की एक अहम खबर चंडीगढ़ से उस तरफ रुख करते हैं। सरकार के खिलाफ जाटों का धरना प्रदर्शन। इस वक्त की एक अहम खबर, सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं जाट, मामले में सही पैरवी न करने का आरोप लगाया है। तो एक अहम खबर इस वक्त की, एक बार फिर से धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जाटों की तरफ से आरक्षण की मांग लगातार की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार इस मामले में सही से पैरवी नहीं कर रही है। चंडीगढ़ से एक अहम खबर इस वक्त की, सरकार के खिलाफ जाटों ने धरना प्रदर्शन किया है। सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं जाट समुदाय के लोग और वजह है कि सरकार सही पैरवी नहीं कर रही है। जाट आरक्षण का जो मामला कोर्ट के अंदर है, अंतरिम रोक लगी हुई है उस मामले पर, और क्या कुछ जाट आरक्षण को लेकर हुआ था हरियाणा में, उन तमाम बातों से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और अब ये अहम खबर आ रही है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में कई जाट और खाप नेता सीएम आवास के सामने धरने पर बैठे हैं और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से उचित पैरवी नहीं की गई है, इसलिए धरने पर बैठे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। सूबे सिंह समैन और धर्मपाल शौद के नेतृत्व में ये धरने पर बैठे हुए हैं। पवन सिंवर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। पवन, फिलहाल क्या कुछ ताजा और अपडेट है और किस तरह का रुझान, किस तरह के माहौल वहां पर देखने के लिए मिल रहा है? पवन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, हम एक बार फिर से उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। पवन सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अहम खबर ये है कि सरकार पर एक बार फिर से वादा खिलाफी का आरोप जाट समुदाय की तरफ से लगाया जा रहा है। सरकार ने उनसे वादा किया था और कुछ ऐसा बनाया गया था, कुछ ऐसा दिखाया गया था कि अब जो आरक्षण दिया गया है उसमें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद फिर उस पर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में अंतरिम रोक लगी, याचिका दायर की गई, सवाल उठाए गए और अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जाट धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले में सही से पैरवी नहीं कर रही। पवन सिंवर एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे चंडीगढ़ से। पवन, क्या कुछ रुझान जाट नेताओं का है, जाट समुदाय का है, फिलहाल क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ उनका कहना है?
देखिए, जाट आरक्षण के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी और हरियाणा सरकार का जो आज मामले में जो अदालत में रुख देखने को मिला, उसके बाद से जाट नेताओं में नाराजगी है, रोष है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर जो जाट और खाप नेता जो है वो धरने पर जो है वो बैठ गए हैं और इस वक्त जो है उनमें नाराजगी यही है कि सरकार को जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब सरकार ने सही समय पर उचित नहीं दिया है। चौथ साहब, क्या नाराजगी है कि आप सीएम आवास के सामने बैठे हैं? देखिए, सरकार ने पिछली तारीख में जज ने हमसे मांगा था कि जो क्रिमिनल लेयर की नोटिफिकेशन है सरकार ने जो की है उसकी कॉपी आप हमें प्रोवाइड करो। हमने सरकारी वकील से कहा कि अगली तारीख 16 लगी है, आप 16 को तक इनको कॉपी दे दें, लेकिन एक सरकारी वकील ने और सरकार ने वो क्रिमिनल लेयर की जो नोटिफिकेशन है सरकार ने अभी तक जारी ही नहीं किया है। आज जब हमारी हमने बहस शुरू की तो जज साहब ने सबसे पहले ये पूछा कि आपके पास वो कॉपी है, तो हमने कहा कि वो तो सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इससे हमें लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है और वो इस मामले को आगे लटकाना चाहती है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जब तक नोटिफिकेशन की कॉपी क्रिमिनल के नोटिफिकेशन की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आती, हम यहीं धरने पर बैठे हैं और जब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कॉपी हमारे हाथ में नहीं आएगी। क्या लगता है कि जो क्रीमी लेयर से संबंधित जो सरकार को जवाब देना था वो जवाब आज नहीं दिया गया, सरकार की मंशा पे शक है आपको? जी, सरकार की मंशा में शक आज ही नहीं दिया गया। नोटिफिकेशन तो उन्होंने जब ये एक्ट पास हुआ था, विधानसभा के अंदर पास हुआ था, उसी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार की नीयत पर इसलिए शक है कि इन्होंने आज तक 5 महीने हुए हैं, 5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन क्रिमिनल का उन्होंने जारी नहीं किया है। ये नीयत में खोट है सरकार की। अब क्या रणनीति क्या है? यहाँ सीएम आवास के सामने बैठे हो, अब क्या रणनीति है? प्रदेश में क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, प्रदेश के अंदर हमने हर जगह टेलीफोन कर दिए हैं, करने लग रहे हैं और कल तक सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी जो बात है वो सारे के सारे उठाई जाएगी और अपने जिला वाइज जो भी हमारे बात वहाँ पर फैसला लेंगे। हमने उनको बता दिया कि इस तरीके से सरकार ने हमें जो आश्वासन दिया था पूरा नहीं किया क्रिमिनल वाला, तो आप भी अपनी जगह जैसे भी हो वहाँ तैयारी करके। पवन, एक सवाल मेरा भी आपसे है और जो आप इन लोगों से पूछें कि सरकार ने वादे किए हैं कई बार, जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने आरक्षण दिया तो कहा गया कि ठीक से पैरवी नहीं की गई, बहुत सारी कमियां छोड़ दी। जब हमने देखा तमाम हालात हरियाणा में देखा और उसके बाद जब जाटों को आरक्षण दिया गया और भी जातियों को आरक्षण दिया गया तो तब कहा गया कि एक एक पहलू पर नजर रखी गई है, अब कुछ नहीं होगा। 9वीं अनुसूची की बात की जाए उसका जिक्र किया गया। पवन, अब फिर से प्रदर्शन, फिर से धरना प्रदर्शन, फिर से वही आरोप वादा खिलाफी का जो पहले भी सरकार पर लगा था। आपने पूछा भी इनसे कि क्या कुछ रणनीति होगी, फिर से सरकार कहेगी कि हम पूरे इस मामले में सच्चे हैं, हम चाहते भी हैं। आखिर सरकार को लेकर जो मंशा सरकार की नजर आती है, इन लोगों ने क्या कुछ महसूस किया है कि सरकार इस मामले में क्यों पैरवी नहीं कर पा रही? अगर इनको ऐसा लगता है तो बिल्कुल अगर बात की जाए, पवन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप तो लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ रही है कि लगातार जाट समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच में कुछ ये माहौल थमा था प्रदर्शन का, उसके बाद फिर ये जारी हो गया और आरोप अब सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी नहीं की जा रही। हाईकोर्ट में सरकार का कहना था कि हमने इस मामले में पूरी मजबूती के साथ चीज़ें बनाई हैं, कानून बनाया है और जाटों को जो आरक्षण दिया गया है उसमें अब किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर जाट आरक्षण और जो 6 जातियों को, जाटों के समेत 6 जातियों को आरक्षण मिला था, उस पर अंतरिम रोक लगाई गई। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। सरकार कहती है कि हम सच्चे हैं, जाट समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से वही प्रदर्शन और धरने शुरू होंगे जो हरियाणा में लगातार कुछ सालों से चले आ रहे हैं आरक्षण को लेकर। पवन सिवर मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बैठे हुए हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जाट समुदाय की तरफ से और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इसी तरह से लगातार धरने प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। सरकार ने वादा किया है, बार बार वादा किया है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सरकार के वादों पर अब कोई भी यकीन नहीं कर रहा और ये सबसे बड़ी बात है सरकार के लिए सोचने के लिए। पवन मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पवन, जो सवाल मैंने किया था आपके साथ वहां पर तमाम लोग हैं, ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही और जबकि सरकार कहती है कि हम इस मामले में पूरी तरह से सच्चे हैं, यकीन दिलाते हैं? आप देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जब जाट आरक्षण के ऊपर अंतरिम रोक लगाई थी उसके बाद सरकार ने एक जरूर कोशिश की थी
कि जल्द सुनवाई की जो याचिका सरकार ने हाईकोर्ट में लगाई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में सरकार जो है वो लगातार अपील कर रही है। सरकार ने अपना जवाब भी दिया है, लेकिन अभी तक सरकार को और इस आरक्षण का लाभ लेने वाले जो लोग हैं उनको कोई राहत नहीं मिली है। आज भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में जो सरकार को जवाब दाखिल करना था वो जवाब सरकार ने दाखिल नहीं किया और उसकी जी तो कुछ ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है, कुछ आवाज़ की दिक्कत है, पवन की आवाज़ नहीं आ पा रही। वो लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए, जाट समुदाय के लोग धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठने का मकसद वही एक है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, सरकार के वादे पर यकीन नहीं है। सरकार ने वादा किया था जाटों को आरक्षण देने का, बहुत कुछ हरियाणा में हुआ भी, विधानसभा में विशेष सत्र बुलाए गए, सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, सभी की तरफ से सवाल उठाए गए और फिर एक कानून बनाने की बात की गई, लेकिन उसके बाद भी जाटों को आरक्षण नहीं मिला। मुझे नोटिफिकेशन दिखा, तो मैं आज डिसाइड कर देता। उस टाइम उन्होंने नोटिफिकेशन कहा हम दे देंगे आपको कॉपी, आज लेकिन अब भूले हम कॉपी, ये बोली थी हम कॉपी भूले, लेकिन आज फिर वो कॉपी कह दिया जी, ये जनरल इंस्ट्रक्शन जारी कर दी, लेकिन कॉपी नहीं, उसकी जो है LR के पास गई है, उसके पास गई है। मतलब इतनी बड़ी झूठ कोर्ट के सामने बोल दी, तो हमारे सामने तो बोलना था। इसका मतलब AG ऑफिशियल्स, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का स्टाफ तक भी सभी लोग इस बात में हमारे खिलाफ है और वो जानबूझ कर षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब क्या रणनीति रहेगी सीमेंट साहब? रणनीति क्या है आगे? यहाँ नहीं, हरियाणा में क्या रणनीति है? हरियाणा में जो रणनीति चलेगी, हमने अपने लोगों को टेलीफोन कर दिया, हमने बता दिया कि हम तो बैठ गए अनशन पे, आप अपने लोगों से अपना ये बता दो कि हमारे आदमी वहाँ बैठ गए हैं, अपनी तैयारी करो, जैसे भी हुक्म होगा, जिस प्रकार भी होगा, जैसे भी होगा बैठने से बैठेंगे और जो भी आदेश जाएगा उसके अनुसार लोग वहाँ कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो सरकार का जो वादा था कि हाईकोर्ट में मामला जा ही नहीं सकता, हाईकोर्ट में भी गया, हाईकोर्ट ने रोक भी लगाई, लेकिन अब टेक्निकली जो पॉइंट्स है उसके ऊपर सरकार पीछे हट रही है। मैं ये कहता हूँ कि जब सरकार ने कह दिया कि कोर्ट में नहीं जाएगा, चला गया, कोर्ट की मर्जी है, कोई मैटर कंसीडर कर सकती है, लेकिन आप तो प्रिपेयर हो। जो आपने नोटिफिकेशन लोगों के सामने कह दिया कि हमने क्रीमी लेयर की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और कोर्ट में कहते कि हमने कर दिया, आज कॉपी भूल है, हम एक कोर्ट के सामने कहते कि आज कॉपी भूल है लेकिन है, लेकिन इस तरह कोई कॉपी नहीं है। इससे ज्यादा और बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इसलिए हमारा विश्वास उठ गया, हम बैठे रहेंगे और जब तक हमें क्रीमी लेयर की कॉपी मिलेगी हम नहीं उठेंगे। मंडला साहब क्या रणनीति है आगे, क्या रणनीति है? देखिए, हमारा जो न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो सरकार ने इस तरह की जो बात करी है, जो ये अपने जो ये AG दफ्तर गए हैं, सरकार से हमारा पूरा विश्वास उठ चुका है और हम आगे की सारे टेलीफोन हमने जिले वाइज कर दिए, सारे हरियाणा प्रदेश में हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ धरने पे बैठे हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कॉपी नहीं जारी नहीं होगी जब तक हम उठे नहीं। हमारी ये है, कॉपी लेके उठेंगे। टेकराम कंडेला, प्रधान कंडेला खाप, सर्व खाप, पंचायत राष्ट्रीय सोच साहब, अब लड़ाई दोबारा शुरू करने की तैयारी आपने की है, लेकिन सब एकजुट होंगे क्या? आपका जो फैसला है कि सरकार उचित पैरवी नहीं कर रही है, इसके ऊपर सब एकजुट होंगे? सारा हरियाणा का जो जाट समाज है इस बारे में सारा एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगा। हमारे साथ सरकार ने जो बार बार आश्वासन दिए, बार बार धोखा दे रही है, ये सारा जाट समाज इसकी निंदा करता है, सारा जाट समाज लड़ाई लड़ने के करके तैयार है। जो क्रीमी लेयर का जो मामला है, सरकार को आज 16 तारीख को जो जवाब देना था, वो सरकार जवाब देने के लिए जब आज कोर्ट में पेश हुई तो क्या कहा सरकार ने, क्या जवाब क्या था सरकार का? जी पवन, जी पवन। तो लगातार पवन बात भी कर रहे हैं और जिस तरह से बात की जाए, सरकार की मंशा पर पूरी तरह से अब यकीन नहीं है। साफ साफ उनका कहना है कि सरकार ने वादा किया है, वादा खिलाफी की है और एक बार नहीं कई बार सरकार की तरफ से वादे किए गए। दिखाया ये गया था कि जब जाटों को आरक्षण देने की बात आई कि अब इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसी हमने कोशिशें की हैं, 9वीं अनुसूची में दाखिल किया जा रहा है, लेकिन संसद में भी सत्र चलता रहा, ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी अब तक जाटों को आरक्षण नहीं मिला है और इसी को लेकर जाट समुदाय के लोग धरने पर फिर से बैठे हैं। पवन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पवन तमाम बात कर रहे थे। पवन, और क्या कुछ बातें बहुत सारी निकलकर सामने आ रही हैं? जिस तरह से पवन बात की जाए कि सबसे अहम बात यही है कि इस तरह से हमने व्यवस्था की है आरक्षण देने की कि कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती भी दी गई, अंतरिम रोक भी लगी और फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है, धरने प्रदर्शन। बिल्कुल नासिर, जो सरकार का इस पूरे मसले पर जो रुख है, उस रुख से ही
चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पवन लगातार बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे थे। सूबे सिंह समेत समेत और भी कई जाट नेता वहां पर धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। वजह है कि जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया, वादा किया गया, कोशिशें की गई, लेकिन उन कोशिशों में कहीं कोई कमी रह रही है। सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही हाईकोर्ट में, और यही सब आरोप लगाते हुए जाट समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। और इससे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए हैं। जिस तरह से 9वीं अनुसूची में दाखिल करने की बात की जा रही थी कि एक अलग से प्रावधान हो, कोशिश की जाएगी कि, और इस तरह से कोशिश की जाएगी कि कहीं भी फिर जो आरक्षण हमारी तरफ से दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये सबसे अहम बात थी, और लगातार हम यहाँ पर अपने न्यूज़ रूम में भी इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जाटों को जो आरक्षण दिया गया, कोशिश की गई, सरकार की बातों पर यकीन नहीं, सरकार के वादों पर यकीन नहीं, और ये सबसे बड़ी बात है। जुल्फिकार, किस तरह से देखें, सरकार की बात पर यकीन ही नहीं है और सरकार कहती है कि यकीन करो। देखिए नासिर, मैं बताऊं आपको, जो जाटों को आरक्षण का मामला था, कई बार सुनवाई हो चुकी है हाई कोर्ट में, हर बार अगली तारीख मिल रही है। आज भी सरकार ने इसमें क्रीमी लेयर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए समय मांग लिया है। तो कहीं ना कहीं जाटों का गुस्सा जो है वाजिब है, और एक जो आश्वासन दिया गया था, कई बार आश्वासन मिला है जाटों को, तो ये जो आज सीएम के आवास के बाहर जो जाट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि या तो आप इसमें सही से पैरवी करिए, नहीं तो इसमें और कड़े कदम उठाने की कोशिश की जाएगी जाटों की तरफ से। जी नासिर। तो बिल्कुल जाटों की तरफ से धरना प्रदर्शन, जाटों का कहना है कि सरकार की बातों पर यकीन नहीं, वादा खिलाफी करिए, पहली बार नहीं कई बार की है। सोनिया है मेरे साथ। सोनिया, किस तरह से देखें, फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्रीमी लेयर की बात की जाए, उसकी नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, और भी बहुत सारी मांगे हैं, और अहम बात यही है कि सरकार की मंशा पर यकीन नहीं। बिल्कुल, ये तो पहले से ही साफ था कि अगर पूरे तरीके से सरकार इस पर अपने वायदे पर खरा नहीं उतरती है तो जाटों की तरफ से ऐसा ही किया जाएगा। वही रुख अब उनका देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये शुरुआत है, अगर सरकार अगली सुनवाई के दौरान इस पूरे मसले पर सही से कदम नहीं उठाती है तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। यहाँ पर सरकार की एक कमी ये रही है, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्होंने कानूनविदों से पूरी जानकारी ली थी कि कैसे इस पूरे मामले से निपटा जा सकता है, आरक्षण को लेकर जो क्रीमी लेयर का नोटिफिकेशन था, आखिरकार उस पर क्यों नहीं कोई जवाब दे पाए, यानी कोई दिक्कत यहाँ पर रही है। तो जो अधिसूचना जारी करनी थी उसको लेकर भी सही तरीके से सरकार की तरफ से जवाब ना देना, इसमें एक कमी नजर आती है सरकार की। तो सरकार को इस बात पर अब आगे विचार करना होगा कि जब अगली सुनवाई होगी तो कैसे उनकी तरफ से बात रखी जानी है। तो जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। राहत की उम्मीद की जा रही थी, कोई राहत सरकार हाईकोर्ट की तरफ से जाट समुदाय को नहीं मिली है, और उसके बाद फिर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही है, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। वीरेंद्र, सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं, ठीक से पैरवी सरकार ने नहीं की है। और अगर बात की जाए तो सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप पहली बार नहीं, बार बार लग रहे हैं। और अब आपको क्या लगता है कि फिर से कोई वादा किया जाएगा, फिर से यकीन दिलाने की कोशिश की जाएगी? क्या वो यकीन निकल चुका है जाट समुदाय के दिलों से? देखिए नासिर, ये एक बहुत लंबा समय बीत गया है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब आरक्षण दिया था, उस समय जब कांग्रेस सरकार यूपीए का कार्यकाल खत्म हो रहा था, एक तो तभी आरक्षण दिया गया, जल्दबाजी में आरक्षण दिया गया। इसके लिए एक सही फैक्ट नहीं रखे गए। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका, हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका था। उसके बाद दोबारा फिर ये हाई कोर्ट में मामला है। सरकार भी बार बार ये कह रही थी कि हमें समय दिया जाए। फरवरी में उसके बाद एक बड़ा हिंसक आरक्षण हुआ, सरकार ने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन लेके आई और ये आरक्षण दिया गया। उसके बाद फिर ये कोर्ट में चैलेंज हुआ, जिस पर सरकार ने कहा कि जयदीप धनखड़, जो कि इस मामले के विशेषज्ञ माने जाते हैं, राजस्थान से उनको बुलाया गया, वो पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो एडवोकेट्स हैं, सरकार के भी हैं, सरकार के एडवोकेट जनरल है, वो लगातार इस पर पैरवी कर रहे हैं। लेकिन नासिर, अब लग रहा है कहीं ना कहीं एक समाज अपना धैर्य लगातार खो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो पैरवी नहीं की जा रही है। तो इसके लिए एक बाकायदा पहले से क्योंकि जिस रिपोर्ट को आधार मान के पहले आरक्षण दिया गया था, वो रिपोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। अब उसी रिपोर्ट को आधार मानकर फिर आरक्षण दिया गया। तो ज़रूरी है कि इसके लिए पहले एक आयोग बैठाया जाए, उसके बाद एक और रिपोर्ट तैयार हो और वो उस समाज की एक स्थिति को स्पष्ट करे और उसके आधार पर फिर आरक्षण की बात हो। तब जाके कहीं लग रहा है कि आरक्षण दिया जाए, या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में इस को डालना पड़ेगा सरकार को। एक और वीरेंद्र, क्या चूक हो गई थी? इसी 9वीं सूची का अनुभव किया था, बस बहुत संक्षेप में वाइंड अप करना है, बहुत संक्षेप में। देखिए, ये चूक हुई सरकार ने, क्योंकि बिल लंबे टाइम तक राज्यपाल के पास रहा, 1 महीने तक। अगर वो पहले हो जाता और जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, अब लोकसभा फिर चल रही है, क्योंकि अब तो कोर्ट में मैटर चला गया, अब तो कोर्ट पे ही डिपेंड है। तो बिल्कुल सरकार की
बातों पर, सरकार के वादों पर यकीन नहीं है और वो पैरवी में ठीक से नहीं की जा रही, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। अब क्या कुछ सरकार का रुख रहेगा, फिर किस तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की जाएगी, वो देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यकीन दिलाने की कोशिश के बाद क्या यकीन हो पाएगा जाट समुदाय के लोगों पर, ये सबसे अहम बात है। खैर, 4 की चौपाल में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनता टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। मनोहर लाल कर गए खुशहाल, बरवाला हल्का हुआ मालामाल। रैली में भारी भीड़ को देखकर सीएम हुए गदगद। सभी मांगों को किया मंजूर व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया की पीठ थपथपाई। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता को दी सफल रैली बधाई। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुरेंद्र पुनिया, जिला अध्यक्ष, भाजपा हिसार। फोन नंबर 9160966877। मैंने पाया अनोखा आत्मविश्वास, फुर्तीला शरीर और अट्रैक्टिव स्लिम बॉडी सिर्फ जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर विद यमी चॉकलेट फ्लेवर। ये स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। Haryana College of Fire and Safety Management, certified and approved by Government of India. कैथल में खुला फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कॉलेज। कैथल के हरियाणा कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में कर सकते हैं। यदि आप 10वीं, 12वीं या स्नातक हैं और जॉब करना चाहते हैं तो आज ही फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लें और कोर्स पूरा करते ही पाएं शुरुआती 10,000 से 40,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी। करियर स्कोप। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड सिविल डिफेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के बड़े शहरों की फायर सर्विसेज में करीब 78% मैन पावर की कमी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कैटेगरी के अनेक जॉब्स हैं। यहाँ आप सेफ्टी इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, शिपिंग इंडस्ट्री, बैंक, होटल, गैस बॉटलिंग प्लांट जैसे जगहों पर बिना इन प्रोफेशनल्स के फायर सेफ्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव ही नहीं है। एड्रेस ऑपोजिट हनुमान वाटिका, नियर बस स्टैंड, करनाल रोड, कैथल, हरियाणा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9416040123, 9017511612। आज की पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों के साए में रहता है। इसलिए अपनाएं 5 तरह की तुलसियों के अर्क से खास विधि द्वारा तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो शरीर से बैड एलिमेंट्स, टॉक्सिन और विषैले पदार्थों को बाहर निकाले। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। बस 5 बूंद रोज पियो, स्वस्थ, निरोगी और लंबा जीवन जियो। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। दिव्य आयुर्वेदिक फाउंडेशन।
आज दुनिया भर में क्या हो रहा है। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो किसी की